जोर का जोड़ में खुश आमदीद। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम आप लोग सबको। एंड यस, a new day, a new show and a lot to discuss again because जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए, मगर मेंस क्रिकेट से हटके जब हम वुमेन क्रिकेट की बात करते हैं तो यस, अच्छी खबर ज़रूर आई है। और अच्छी खबर कल भी हमने आपसे डिस्कस की थी कि पाकिस्तान वुमेन टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अब आमना सामना किससे होगा। अभी तक जो टेबल बताता है वो यही बताता है कि श्रीलंका वुमेन टीम से आमना सामना होगा। क्या स्टैंडिंग है पाकिस्तान टीम की, उसके वाले से ज़रूर बात करेंगे। किस तरह श्रीलंकन टीम को चैलेंज कर सकती है पाकिस्तान वुमेन टीम, वो भी बात होगी बिकॉज हेड कोच ऑफ वुमेन टीम हमारे साथ मौजूद होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या हो रहा है, क्या मसले, क्या सारे इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और सवेरा, बिल्कुल विमेंस क्रिकेट की आपने बात की, पाकिस्तान टीम जीत रही है और पाकिस्तान टीम की कुछ प्लेयर्स ऐसी हैं जिनकी इनफरादी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी रही है और उसका जो इज्तिमाई असर है वो टीम के नतीजे पर भी बढ़ा। और पाकिस्तान ने, गो के ये बात एक अलग है कि किन के ख़िलाफ़ जीते, किन के ख़िलाफ़ हारे, लेकिन जिनके ख़िलाफ़ खेले हैं उनके ख़िलाफ़ जो कारकर्दगी रही है उस पर भी बात रहेगी। और फिर चूँकि पाकिस्तान की क्रिकेट बुनियादी तौर पर अगर विमेंस क्रिकेट में मसाइल हैं या मेंस क्रिकेट में मसाइल हैं तो उनको चलाने वाली जगह तो एक ही है, दोनों जगह एक ही जगह से ऑपरेट होती हैं, दोनों के दोनों जो विंग हैं। इस पर भी बात रहेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का असल मसला है क्या। और अगर हमारे जो माहिरीन हैं उस मसले तक पहुंचते हैं तो फिर उसके हल की तरफ बढ़ेंगे। तो इस मसले के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, टेस्ट क्रिकेटर जनाब अजहर खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी और खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। सो यस, कैसे हैं खान साहब? जी अल्लाह का करम जी। फिट है जी जी बिल्कुल। सो यस, डायग्नोसिस की सबसे पहले बात, बिकॉज सर्जरी का ऐलान तो डायग्नोसिस से पहले हो गया था कि इशू क्या है, मसला क्या है, मगर सर्जरी ज़रूर करनी है सो वो डायग्नोसिस तो करना है। और बिल्कुल हाफिज़ आपने बात सही कही कि एक ही तो जगह है जहाँ से ये मेंस क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट की बात होती है। और अजीब सी एक बात है कि एक जैसे मसाइल आपको दिखते हैं। जब पाकिस्तान टीम वुमेन टीम इंडिया वुमेन टीम के अगेंस्ट खेल रही थी तो कमेंटेटर की एक आवाज़ आई कि दिस टीम इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कौन सी टीम आएगी बाहर मैदान में। तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद हम मेंस का कोई मैच देख रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली यही बात पाकिस्तान मेंस के लिए भी कही जाती है। मगर पाकिस्तान वुमेन टीम जो कि ठीक है यूएई और नेपाल से अच्छी परफॉर्मेंसेज रही और यूएई नेपाल से जीत के सेमीफाइनल में ज़रूर पहुंची। श्रीलंका वुमेन टीम से होगा इनका आमना सामना। पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे। मगर अजहर साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, एक से मसाइल हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोर सिस्टम में वो इशू है जो एक से मसाइल दोनों टीम्स में दिखते हैं, चाहे वो मेंस टीम हो या वुमेन टीम, विच इज़ इनकंसिस्टेंसी। सवेरा, पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि मसाइल क्या हैं। बिल्कुल, जब तक आप वो नहीं आइडेंटिफाई करेंगे ना, आप उसका इलाज नहीं ढूंढ सकते। जाहिर सी बात। अब इलाज ढूंढने के लिए अब मुझे अब अगर यू टेक मी बैक टू 40 ईयर्स, ओके, पाकिस्तान की क्रिकेट का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, वो ये है कि एक सिस्टम जब 45 ईयर से चल रहा था ना, हमने उसको बैठे बैठाए ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक, डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो, पाकिस्तान की स्कूल क्रिकेट हो, कॉलेज क्रिकेट हो, यूनिवर्सिटी क्रिकेट हो, आपके क्लब क्रिकेट हो, दैट वाज एब्सोल्युटली एन ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट। अब उसमें ये डेंट क्यों पड़ा? ये पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि हम बिल्कुल सेटल नहीं हो सके कि क्या हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलनी है, प्रोविंशियल क्रिकेट खेलनी है, हमने एसोसिएशन की क्रिकेट खेलनी है, हमने रीजन की खेलनी है। अच्छा, जब आपने आइडेंटिफाई ये कर लिया कि एक सिस्टम जो 45 ईयर से चल रहा था, भाई वो आपको प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा था, रिजल्ट्स भी दे रहा था, लोग जो थे वो माशी तौर पर अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर भी फील कर रहे थे, तो क्या वजह है कि उसको एकदम क्यों ख़त्म किया? जब आपने ख़त्म किया ना तो उसका क्या रिजल्ट निकला? और उसमें कुछ लैकिंग थी तो उसी को बेहतर बनाने के बजाय आपने पूरा उखाड़ के फेंक दिया। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल बात ठीक की है, मगर उसके लिए आपने एक हैप्पैज़र्ड एक जो ना फॉर्मेट वो आपने हवा में बनाकर और वो दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि प्लेयर्स जो थे ना वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। वो एक सिस्टम, अब मैं जिस जनरेशन में से था ना, वो जनरेशन था हबीब बैंक की जनरेशन। अब वो चल रही है, जब हम ख़त्म हुए हमें रिप्लेस्ड बाय अदर बंच ऑफ प्लेयर्स।
अब उनको ना इस तरह ये जो एक साइकिल है, प्रोबेशनरी एक पीरियड जो था वो चलता रहा। अब हाफिज साहब सबसे बड़ा जो हमें डेंट पड़ा है ना कि हमने उस क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसको हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट कहते हैं। किसने किया खान साहब? नहीं, ये देखें, ये तो हमारे क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन था ना। एहसान मानी साहब ने जब ऑब्वियसली बात की प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू सी अ चेंज इन माय फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड दैट चेंज हैज टू टेक प्लेस नॉट बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट बट वी आर ब्रिंगिंग प्रोविंशियल क्रिकेट इनटू द रन। अब आप देखें कि डिपार्टमेंट को जब आपने एकदम ख़त्म कर दिया ना, तो माइंडसेट क्या था? माइंडसेट ये था कि मुझे नौकरी मिली हुई है, मैं हबीब बैंक से खेल रहा हूँ, मेरा फ्यूचर सिक्योर है। अगर मैंने क्रिकेट मेरी ख़त्म हुई, आई गो बैक टू अ ब्रांच, आई विल वर्क देयर एंड आई विल ट्राई टू अर्न माई रीम्यूनरेशन। अच्छा खान साहब, एक कथा कलामी की मादर चाहता हूँ, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, चूँकि हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच जनाब मोहम्मद वसीम साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। पाकिस्तान की टीम में सेमीफाइनल में पहुंच गई है ना जी? बिल्कुल जी, सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सो सबसे पहले तो मोहम्मद वसीम साहब खुश आमदीद जोर का जोड़ पे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट पाकिस्तान टीम जो है वो फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वसीम, आप हमें सुन सकते हैं? जी। जी, सो यस, अभी जो है वो आपका टेन्योर शुरू हुआ इस टीम के साथ, एंड पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। हाँ, बहुत शुक्रिया। पहला मैच उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन टीम ने कम बैक किया लास्ट 2 मैचेस में। तो जिस तरह की क्रिकेट खेली है, जो मोमेंटम कैरी किया है, तो लेट्स होप कि वो सेमीफाइनल में इंशाल्लाह फाइनल तक भी जाएंगे। बट वसीम, ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि अब क्योंकि सेमीफाइनल टाइम, इंडिया के ख़िलाफ़ हम अच्छा नहीं खेले, मगर नेपाल और यूएई के ख़िलाफ़ हमने दिखाया, एटलीस्ट यूएई के ख़िलाफ़ तो हमने बताया कि हाँ जी, ये टीम जो है वो हमसे लोअर रैंक टीम है और हम इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब हमारा श्रीलंकन वुमेन टीम से आमना सामना होगा सेमीफाइनल में, जो इस वक्त टेबल हमें बताता है। कुछ क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए इन लड़कियों में, जो कि हम बेहतर कर सकें सेमीफाइनल के स्टेज पे? देखिए, स्किल्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नजर नहीं आता ऑलमोस्ट सारी टीमों की, अगर आप देखते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा माइंडसेट आप कह लें, थोड़ा सा प्रेशर हैंडलिंग की जहाँ बात आती है, वहाँ भी चीजें भी फ्लैग कर रहे थे कि बड़े मैच क्रंच मोमेंट्स के ऊपर जहाँ अंडर प्रेशर डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी हमें नजर नहीं आई थी पहले मैच के अंदर, हमने देखा था। तो ये एक जगह इम्प्रूव, जो क्विक फिक्स आप कह सकते हैं कि इनको फौरी तौर पे हल करने की जरूरत है। बाकी स्किल के कुछ मतलब मैं देखता हूँ तो बहुत ज्यादा मुझे डिफरेंस नजर नहीं आता। हमारा बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम अच्छी चीज है कि लास्ट 2 मैचेज में हमारे ओपनर्स हैं, उन्होंने अच्छे रन किए हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रही है। तो एक माइंडसेट बदलता हुआ नजर आ रहा है, वो बिलीव जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही है। तो टीम के अंदर वो जल्दी नजर आ जाए। अच्छा वसीम साहब, जब आपने पहले मैच का जिक्र किया कि हमारा अच्छा नहीं गया, तो क्या फ़र्क था उसमें? आप फरमा रहे हैं कि स्किल का कोई बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो उस मैच में क्या फ़र्क था? और जो इन दिनों क्रिकेट खेली जा रही है, जिस तरह हाई स्ट्राइक रेट की बात होती है, तो उसमें पाकिस्तान की टीम कहाँ आपके ख्याल में उसके लिए कुछ मुश्किलात हैं? देखिए, एक तो साहब मुबारक हो, आपने हेयर स्टाइल आपने चेंज किया, अगर आपने बाल बिछाए, मुबारक हो आपको, और तस्वीर आपकी दिखती है। मैच की बात करते हैं। घुमाए देखिए, स्किल की जब मैं बात करता हूँ तो बैटिंग में अगर आप देखते हैं तो ओबीसी आपको थोड़े से एस्टैब्लिश प्लेयर आपको नजर आती है इंडिया की जानिब से। ओबीसी का एक्सपीरियंस ज्यादा, उनका एक्सपोजर ज्यादा, उनकी लीग अपनी होती है, मैचेस नंबर ऑफ मैचेस वो बहुत ज्यादा उनके हो रहे हैं। तो हमारा ओबीसी थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस की और उस तरह एक्सपोजर की कमी आपको थोड़ी सी वो नजर आती है। फिर में तो उनका एक्सपोजर आपको करता क्या है कि प्रेशर जो होता है उसको हैंडल करना सिखाता है। तो वो उस मैच के अंदर ओबीसी पाकिस्तान इंडिया का जो भी मैच होगा, जो वुमेन्स का है चाहे वुमेन का, उसका प्रेशर तो आना ही आना होता है। और वो हमें इस मैच में भी नजर आया कि तो जो हमारी शॉर्ट सिलेक्शन की कुछ लड़कियां, तो उनका प्रेशर उस तरह नहीं हो कर सकी जैसे कि वो नॉर्मली उनको खेलना आता है। तो आई थिंक ये एरियाज है। और एक एरिया और जो इम्प्रूव होने वाला है वो फिटनेस का है। अगर आप देखते हैं तो उनके फिटनेस लेवल आपको बेहतर नजर आते हैं। तो ये एरियाज हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम भी इम्प्रूव कर लेंगे आने वाले टाइम में। वसीम, काफ़ी अरसे से एक मुसलसल जो पाकिस्तान वुमेन टीम पे बात हो रही है, वो एक सबसे मेजर जो उनकी लैकिंग दिखती है वो है 6 हिटिंग
पावर कि वो सिक्सेस आपको नहीं दिखते। पाकिस्तान वुमेन टीम आपको बाउंड्रीज ज़रूर दिख जाती है। मेरा ख्याल से फातिमा सना ने अब तक जो 3 मैचेस हुए हैं उसमें 2 छक्के मारे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान टीम की तरफ से शायद कोई सिक्सेस नहीं दिखे। उस पे पर्टिकुलरली काम हो रहा है क्या? ये इंडिविजुअल चीज़ों पे काम शुरू हुआ है अभी, या अभी ये इवेंट गुजर जाए और उसके बाद फिर बात होगी इस पर? देखिए अभी इसमें हमारा जो है क्या था, हमारा अच्छी है, इसमें हमारा फोकस थी और हिटिंग वाली चीजों पे जिसमें हम क्या कर रहे थे उसमें के है कि पावर है वहाँ पे जो अच्छी वहाँ पे जो प्रैक्टिस मैच भी यहाँ पे जो आप देखेंगे हवा बहुत ज्यादा चलती है साइड पे, उस साइड में तो मतलब वो ना मुझे लग रहा है कि वहाँ पे छक्का नहीं लगेगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको देखते हैं कि स्किल्स मौजूद है, कुछ आपको शॉर्ट्स जो नजर आएंगे जो चौके और से वो अपनी हवा यहाँ पे ना वो आपको सेकंड नजर आते हैं, दैट मींस के अंदर है चीजें। अब वो विंड कैसे यूज करनी है, हमसे बॉलर को टारगेट करना है, इन चीजों पे काम हो रहा है और आपको दो चीजें नजर आएंगी। लेकिन वुमेन क्रिकेट में अगर आप देखते हैं इतने ज्यादा आपको नजर नहीं आएगी। हालांकि बाउंड्री का ख्याल है जहाँ पे 65 वो चल रहा है, लेकिन जो विन फैक्टर है वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो समझदारी से खेलना होता है बैटर्स को। अच्छा वसीम साहब, एक जब पहला या दूसरा मैच जब हुआ तो लोग जब मैच देख रहे हैं और वो ये भी सवाल कर रहे थे कि शायद कप्तानी बाहर से हो रही है। किस सिनेरियो की बात कर रहे हैं आप? ये कि बहुत ज़्यादा बेंच का इनपुट नज़र आ रहा था, हर दूसरे फैसले में बाहर से पूछा जा रहा था। तो आपके ख्याल में बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन है बेंच की और अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, कप्तान खेल रहा है? नहीं, कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा अपना कह सके, लेकिन हमने प्लान्स कुछ बनाए हुए हैं ऑलरेडी और उसके हमने कुछ चीज़ें सेट की हुई हैं, शायद वो आपको नजर भी आ रही होंगी। तो वो मैच से पहले जो प्लानिंग होती है ऑब्वियसली कैप्टन के साथ टीम के साथ मिलकर बनती है और उसको एग्जीक्यूट करने के अंदर कोशिश करते हैं। ऑन स्पॉट मुश्किल हो जाता है कि रस्ते पे खड़े होकर आपको नहीं बताया जा सका क्या करना कैप्टन को ना प्लेयर्स को। हमारी कोशिश है कि प्लान्स पहले से बना के सबके साथ मिलकर और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करें और उसको रिमाइंडर के लिए या आने के लिए हमने एक तरीकाकार बनाया, वो भी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें मैं रिवील तो नहीं करूंगा, लेकिन हम उस पर लगे हुए हैं। बिल्कुल, वो नंबर गेम हमने देखा कि नंबर गेम जो है वो डग आउट से ज़रूर दिख रहा था। वसीम, जाते जाते एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान मेंस टीम में भी जब हम देखते हैं टॉस जीतो बोलिंग कर लो, ये कभी कभार जब हम उन टीम्स के साथ खेलते हैं जैसे पाकिस्तान ने टॉस जीता यूएई के अगेंस्ट, आपको लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये कॉन्फिडेंस अपनी लड़कियों में डालना पड़ेगा कि नहीं जी, बैट फर्स्ट, रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन आप यूएई को टैकल कर सकते थे? ये वाला कॉन्फिडेंस आने में अभी आप समझते हैं कि कितनी % आप अचीव कर चुके हैं और कितना % रह गया? आवाज कोई डिस्कनेक्टिविटी हो गई है और ये कि जी 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 वसीम, आपने सवाल सुन लिया वसीम? हाँ, रिपीट कर जी। नहीं, सवाल मिस हो गया तो रिपीट कर दीजिए। वसीम, सवाल मेरा ये था कि टॉस जीत के आप जब आपके अगेंस्ट टीम्स होती हैं, नेपाल, यूएई के अगेंस्ट पाकिस्तान वुमेन ने टॉस जीता, टॉस जीत के जो है ऐसी टीम्स के खिलाफ तो आपके पास मार्जिन होता है टू बैट फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड और फिर जो है आगे वाली टीम को आप हैंडल कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी जाहिर सी बात है आपको बहुत कम टाइम हुआ है पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं और कितना % कर चुके हैं? देखिए, इंडिया के हमने टॉस जीती, बैटिंग ही की थी, तो अगर आप उस तरफ देखें तो हमने वो डिसीजन किया, उसके बाद कंडीशन है उसको देखते हुए। और दूसरा जो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट या दूसरी चीजों को ट्राई करने के, देखिए थोड़े से मैचेस ज्यादा होते हैं आपके पास में, 4-5 मैचेस होते हैं जिससे भी चीजें सिक्योर हो जाती हैं। तो जहाँ पे आपके टोटल 3 मैचेस है तो ऑब्वियसली यू गो फॉर योर बेस्ट प्लान। तो यहाँ पे जो कंडीशन और जो सिचुएशन लग रही थी तो उसमें बाद में हमें लगा कि जिस तरह की पिच भी खेलती जा रही है, ऑब्वियसली जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं ये पिच स्लो होती जा रही है, यहाँ पे टर्न हो रहा है, बॉल स्पिनर्स को मदद मिल रही है, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन पे चेज करने का था। और मैच जब उसमें जीता तो दूसरे मैच में हम उसी के ऊपर गए कि जिसमें हमने एक मैच जीता है तो उसी क्यूरी के ऊपर जाते हैं। और उसी ज्यादा मैचेस होते तो फिर आप ट्राई करते हैं कि चले हमने 2 दफा चेज कर लिया, अब अगले मैच के अंदर हम पहले बैटिंग करते हैं, लेकिन 3 मैचेस के अंदर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और जो की तरफ जाने वाली हैं वो ज़रूर जानी चाहिए और जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं
अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम आने वाले दिनों में ज़्यादा बेहतर नताइज दे और जो आप नॉकआउट की तरफ हैं और ज़्यादा आपके लिए अच्छे नताइज के लिए। सो गुड लक टू यू एंड टीम पाकिस्तान एंड आई होप दे डू बेटर इन द एशिया कप मोमेंट। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी खान साहब, मसला अब क्या है? और वो आप कह रहे थे कि एहसान मानी साहब को भी किसी ने कहा था। चेयरमैन साहब से मुलाकात जब हुई ना, हाँ, तो सवेरा मैंने मतलब आई वॉज वेरी कीन यू नो टू आस्क फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो ये था कि उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया, जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट के तमाम करता धरता जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं कहा जी कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो अलमिया है, मुझे ये बताएं, नवंबर की 15 से दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 3.5 महीने हम अपनी सारी क्रिकेट जो है ना वो साउथ में ले जाते हैं, जो कि कराची में क्रिकेट होती है। ना हम लाहौर में खेलते हैं, ना फैसलाबाद, ना मुल्तान, ना पिंडी, ना पेशावर, ना कोयटा, ना कोई भी ऐसा आप सेंटर ले लें जो कि रेगुलर सेंटर है जिसमें आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट। जब मैं सवेरा क्रिकेट खेलता था ना, कभी ऐसा हाफिज साहब ये नहीं हुआ था कि हमने अपनी क्रिकेट जो है ना वो सिर्फ सेंट्रलाइज कर दी है एक सिटी में जी। अब क्यों हमारा स्टैंडर्ड जो है क्रिकेट का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पर्टिकुलरली, वो क्यों नहीं बढ़ रहा? क्यों नहीं हम अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे कि जी नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमें लर्न करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। इसलिए कि जब आप अपने आप को सेंट्रलाइज कर लेंगे 3 सेंटर्स में, जिसमें स्टेडियम है आपका, बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस नहीं देंगे तो ये तो मसला आएगा कि आप एक ही कंडीशंस पे खेलेंगे। मगर उस बात पे मैं वापस जाऊंगी जिस बात को आप डक करके आगे बढ़ गए कि एहसान मानी साहब के टाइम पे क्या चेंजेस हुई, क्यों चेंजेस हुई, और ऐसा हुआ कि कव्वा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। हम एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। बात हमारी हो रही थी डायग्नोसिस, सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट में मसाइल क्या हैं कि फिर उसकी सर्जरी हो सके। अजहर साहब, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, क्या कव्वा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, ये प्रॉब्लम शुरू हुई पाकिस्तान क्रिकेट? बिल्कुल ये हुई। क्या जरूरत थी? हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारी क्रिकेट फ्लॉरिश कर रही थी, हम प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, रिजल्ट्स भी हम दे रहे थे। एक मौके पर तो हम पाकिस्तान की नंबर 1 टीम थी दुनिया में। मगर क्या हुआ कि हमने सिस्टम को चेंज कर हमने बिल्कुल उसको उल्टा ही कर दिया। अब जो आप बात कर रही थी कि 6 प्रोविंशियल टीमें जब बनी जी, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि सिर्फ क्वालिटी आई, मगर मुझे बताएं कि जो उस क्वालिटी की वजह से 250 या 300 जो प्लेयर्स थे जो वो बाहर हो गए, तो उनका कौन रिस्पॉन्सिबल था? आपको लगता है ट्रस्ट शैटर हुआ? आई एम आस्किंग अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। वो ये है कि उस डायग्नोसिस के साथ हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या हुई कि वर्ल्ड कप दोनों 50 ओवर का और 20 ओवर का हमने क्या परफॉर्म किया? वी डिड नॉट परफॉर्म एट ऑल। इसकी वजह है कितनी देर हो गई ये वर्ल्ड कप खत्म हुए 20 को? महीने से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया ना। पाकिस्तान के कैप्टन मौजूद है, उन्होंने कोई अपनी रिपोर्ट दी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको क्लासिफाइड किया है? आपने हेड कोच की जो रिपोर्ट है उसको तो बहुत ही ज़्यादा उसको फ्लॉरिश कर दिया ना कि टीम मैनेजमेंट जो है वो नहीं अच्छी जनाब, उसमें ये प्रॉब्लम है, लड़कों में स्किल नहीं है, क्रिकेटिंग अवेयरनेस नहीं है। लीक कर दिया उसको। हाँ, मुझे ये बताएं जब ये चीज़ें लीक हुई हैं या आई हैं तो किसी ने कैप्टन से बात की कि भाई यू बीइंग दी मतलब मेन बंदा है वो, शिप चलाने वाले हो, व्हाई आर यू नॉट कमिंग आउट अकॉर्डिंग टू योर ओन ऑब्जर्वेशन? उनकी रिपोर्ट कहाँ है? ट्रू। Where is his report? His report is more important than the coach. एक कोच जो है वो 10 दिन पहले तो आपकी टीम को ज्वाइन कर रहा है। बिल्कुल। तो जो असल बंदा है जिसने टीम को लड़ाना होता है, अब मुझे तो ये पता है कि कैप्टन जो होता है ना वो क्यों कैप्टन कहलाता है 11 प्लेयर्स में, इसलिए कि उसकी परसेप्शन, उसकी थिंकिंग, क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस, क्रिकेटिंग अवेयरनेस दूसरे 10 प्लेयरों से बेहतर होती है। दैट्स व्हाई ही इज अ कैप्टन। अब उसकी अगर रिपोर्ट के बारे में
कोई तस्करा नहीं हो रहा, कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो बाबर आजम बीइंग द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, वो भी तो, उसने भी तो कोई चीज़ें अपनी लिखी होंगी ना अपनी रिपोर्ट में कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद द पाकिस्तान टीम। तो व्हाई दैट इज नॉट कमिंग आउट? नॉट इवन अ सिंगल स्टेटमेंट। चले आप अभी रिपोर्ट की तो हम बात कर ही रहे हैं कि वो रिपोर्ट का है, मगर जो भी टीम्स अर्ली ऑन न्यूजीलैंड अर्ली ऑन बाहर हुई, सुपर 8 में नहीं आई, फॉरेन स्टेटमेंट आता है एंड केन विलियमसन स्टेप डाउन कर जाते हैं। हम स्टेप डाउन करने की कोई बात नहीं कर रहे, वो बोर्ड का फैसला है या वो कैप्टन का फैसला है। एक स्टेटमेंट भी नहीं आई कप्तान की तरफ से। हाँ, वीडियोस आई जिसमें वो ड्राइव करके जो है वो पीसीबी पहुंच रहे थे, गाने सुन रहे थे, उसके अलावा और कोई कुछ सिलसिला नहीं हुआ है। सवेरा द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि ये डिबैकल जो हुआ है, आखिर कोई ना कोई तो उसका मुर्दे इल्ज़ाम होगा। आपने 2 सिलेक्टर ख़त्म कर दिए जी, फेयर एनफ जी। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी? क्या दुनिया में कभी ऐसा हुआ है हाफिज साहब कि आपने सिलेक्शन कमेटी जो है वो 2 तो ख़त्म कर दी, 2 को आपने रिटेन कर लिया कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल? हाउ इट इज़ पॉसिबल? नहीं, 2016 में जब सिलेक्शन कमेटी खत्म हुई थी तो पूरी हो गई थी। ये आपने मेरी दुखी रख कर आप बात रख दी है। उसमें पूरी जो रीवैम्प कर दी थी उन्होंने, इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। एक चेयरमैन था, 4 और थे, दे ऑल बीन शंटेड आउट कि जाएं, वी डोंट नीड यू। दिस इज हाउ यू वर्क। इफ somebody is responsible of that debacle, 2 people are not responsible. It is the whole management and it is the whole selection committee which has to take the blame. बिल्कुल। मतलब अजहर साहब ये बताया ना कि अगर 6 लोग हैं एक सिलेक्शन कमेटी में और उन 6 लोगों में से आपने 2 लोगों को पिक आउट किया और कहा जी ये बाहर चले जाएं, क्यों? क्योंकि ये डोमिनेट कर रहे थे। अगर ये डोमिनेट कर रहे थे तो बाकी 6 अगर खामोश बैठे थे तो वो भी तो गलत थे। अगर देखें जी, जब आप सिलेक्शन करते हैं तो एवरी सिलेक्टर पुट हिज ओन माइंड इन इट कि जी ये, अब मुझे ये बताएं कि जिस शिप का कप्तान ही नहीं है वो शिप क्या चलेगी? यानी आपने चीफ सिलेक्टर खुद ही नहीं सिलेक्ट किया। Exactly. जब आपने सिलेक्ट नहीं किया तो फिर जब तक चीफ सिलेक्टर नहीं होता, दिस इज द सेम मिस्टेक विच दे आर मेकिंग अगेन। भाई चीफ सिलेक्टर जरूर बनाओ, किसी को भी बना दो, आप गैरी कस्टन को बना दें, आप जस्टिन गिलेस्पी को बना दें, बट यू मस्ट मेक समबडी रिस्पॉन्सिबल ऑफ टेकिंग द डिसीजन। अब अगर 2 प्लेयर जो हैं, सिलेक्टर जो हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमारी इनपुट जो थी वो दूसरों के लिए काबिल कबूल नहीं थी, हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप जब पूरी सिलेक्शन कमेटी 7-8 बंदों की बैठती है तो आप तमाम नॉर्म्स एंड एथिक्स डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। और यू डिस्कस इट कि आपने जाना कहाँ पर है, खेलना कहाँ पर है। आपने इंग्लैंड में और आयरलैंड में आपने 3 मैचेस आयरलैंड में और 4 मैचेस इंग्लैंड में खेल लिए। यू नेवर सेंड एनीबॉडी टू अमेरिका कि भाई जाके वो कंडीशंस तो देखो कि वो वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, पिचेस कैसी हैं, वो किस तरह बिहेव करती हैं, बॉल कितना सीम करता है, कितना बॉल, नो वन हैज अ क्लू एंड वो हमने अपने वार्म अप मैचेस ही फॉरगॉट कर दिए। तो उसका क्या रिजल्ट हुआ? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अजहर साहब, जैसे आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, हमने स्क्वाड में डिले किया, स्क्वाड डिले अनाउंस किया इस वजह से बिकॉज मिनट्स नहीं मिले थे चेयरमैन साहब को। सो मिनट्स ज़रूरी थे, उस मीटिंग के मिनट्स मिले। इसका मतलब ये कि जब वो मिनट्स मिले थे उसी वक्त चेयरमैन साहब को पता चल जाना चाहिए था कि ये 2 लड़के डोमिनेट कर रहे हैं, ये 2 सेलेक्टर्स हैं ये डोमिनेट कर रहे हैं, वहीं वो इस बात को रोक देना चाहिए था। हमने फिर उस वर्ल्ड कप के डिबैकल का इंतजार क्यों किया एंड देन ये चीज़ सामने क्यों आई? एक ये सवाल उठता है। मगर फिर अजहर साहब एक चीज़ जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई चेयरमैन आता है, बहुत चेयरमैन्स की तब्दीलियाँ हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मगर कोई चेयरमैन आके जब कोई काम शुरू करता है, और आप भी पीसीबी का हिस्सा रहे हैं, और अगर वो काम जो पीसीबी में रेगुलर लोग मुसलसल हैं जो हेल्प करते हैं चेयरमैन को डिसीजन लेने में, अगर वो उनकी पसंद का नहीं हो रहा होता, फिर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बाहर फ्लोट होना शुरू हो जाती हैं जो कि शायद चेयरमैन की इमेज को डैमेज करने के लिए होती हैं। क्योंकि फॉर्मर वो मेंबर रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, आलिया रशीद साहिबा, जो हमारे साथ कल मौजूद थी हमारे शो पे, ज़रा उनका एक क्लिपिंग है वो मैं दिखाना ज़रूर चाहूँगी कि जब कोई एक ख़बर बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स से बाहर आती है मगर उसका कोई सर पैर नहीं होता, वहाँ कोई बात ऐसी हुई नहीं होती, तो क्या रीज़न होती है उसके, ये हम पहले देख लें ज़रा।
हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे प्लेयर्स ने हमें फतूहात भी दिलाई हैं, लेकिन इनके दिल की बात सुने और इज्तमाही तौर पे नहीं सुने। आप अपने लोगों के से अलग हट के इनसे बात करें और वो उनके जो एंगल्स होंगे, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, उनकी जो फ्रस्ट्रेशंस होंगी वो आपको समझ में आएंगी, फिर आप अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक आगे फैसले कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत लैक करती है वहाँ पे। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट के सिवा हर चीज़ पर बात होती है। बिल्कुल, लैक ऑफ कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। एंड थैंक यू। हाँ जी, सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आलिया जी, जब कुछ चीज़ें जो कि शायद वहाँ मीटिंग में हुई भी नहीं होती, मगर वो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से यहाँ फ्लोट कर दी जाती हैं। आप रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रही हैं, क्या इससे क्या इंडिकेशन मिलती है? देखें, इंडिकेशन ये मिलती है कि कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए उस तरह नहीं सोच रहे जिस तरह से उनको एक्चुअली सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। होता क्या है इसमें कि चेयरमैन आते हैं और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह मजाक ही बन गया चेयरमैन का आना और जाना। अब हर चेयरमैन जो आता है वो चाहता है कि वो मैक्सिमम इनपुट अपनी दे और मैक्सिमम उसको याद रखा जाए उसके कामों की वजह से, उसके फैसलों की वजह से। और मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो उनका ज़्यादा फोटे है, बहुत उनको पसंद है, वो है कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह वो स्टेडियम्स पे काम कर रहे हैं, उन्होंने आते साथ ही, जब मैं उस वक्त चूँकि पीसीबी में थी, तो जिस तरह मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी और जो उनका काम करने का स्टाइल है, वो बिल्कुल क्विकली फैसले करते हैं। और अब आप देखिए कि न सिर्फ ये कि स्टेडियम्स की शक्ल बदल रही है, बल्कि होटल की जगह ली गई है ताकि टीम में वहाँ ठहरें। वो हर तरह से इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो ये सिर्फ एक पहलू है। और हमें ज्वाइन किया जी इस वक्त पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जो कि बांग्लादेश के साथ भी मसरूफ़ रहे जब वर्ल्ड कप चल रहा था, और अब इन दिनों वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ मसरूफ़ हैं उनके नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत और रहनुमाई के लिए। लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद साहब। मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, आवाज़ मेरा ख्याल है कि कुछ डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, खान साहब आ गए? आ रही है आप साहब, आ रही है आवाज़ ਤੁਹਾਡੀ? मेरा ख्याल है बहुत दूर है ना आप, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है पहुंचने। मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, अभी आप आलिया रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। एक जो बड़ा अहम मौजू है जिस पर हम बात भी कर रहे हैं, और आलिया चूँकि रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उनका ये मानना है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, एक तो वो ये उन्होंने कहा कि क्रिकेट के अलावा सब काम होते हैं, दूसरा वो ये भी समझते हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो क्रिकेट के फैसले करने वाले लोग हैं वो शायद उस अंदाज में काम नहीं कर पा रहे हैं जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। आपको लगता है वाकई ऐसा है? चूँकि आप कई बरसों से पाकिस्तान क्रिकेट को देख भी रहे हैं, खेली भी है, दुनिया भर में आपने कोचिंग भी की है, तो कहीं ना कहीं मवाजना तो आ ही जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? कॉस्मेटिक सर्जरी करने से कोई फायदा नहीं होता, वो फॉर द टाइम भी आपका वो चलता है सिलसिला, फिर खत्म हो जाता है। जब तक आप सॉलिड तरीके से फैसले नहीं करते और आप राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं लगाते, तो चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। जैसे आपने कहा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवर द इयर्स, बाहर कंपनी अभी भी देखें, हम इंशाल्लाह इधर काम कर रहे हैं, तो एक सिस्टम के तौर पे लोग काम करते हैं। एक बंदे को बुलाया जाता है, उसे काम दिया जाता है, उनको पता होता है वैल्यू क्या है इस बंदे की। तो आई थिंक जो डिसीजन मेकर होते हैं उनको मैं हमेशा बात ये करता हूँ कि यू हैव टू बाय योर टाइम टू मेक अ बेटर डिसीजंस। कहीं पे आपने फास्ट ट्रैक करना होता है, कहीं पे आपने थोड़ा सा टाइम लेके काम करना होता है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले होते हैं ना, जो क्रिकेटिंग रिलेटेड है, उसमें बड़ा सोच समझ के लोगों को बताना चाहिए कि कौन सा बंदा रख रहे हैं, किस मकसद के लिए रख रहे हैं। और जब उसको रख लिया जाता है, फिर उसको पूरा फ्रीडम दिया जाए, फिर उसको पूरा टाइम दिया जाए ताकि वो अपने आप को एग्जीक्यूट करवा सके। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे अलमिया है अनफॉर्चुनेटली, जिसके ऊपर ना लोग, क्योंकि अब बदलती रहती हैं चीजें, बदलती रहती, बोर्ड देखे ना, चेयरमैन बदलता है तो बंदे बदल जाते हैं, तो सिस्टम बदल जाते हैं, तो कहाँ फिर चीजें फिर कैसे कामयाब होगी?
क्योंकि लोग बदल जाते हैं, सिस्टम नहीं बदलना चाहिए, मेरा अपना जाती ख्याल है। मुशी भाई, आपने कहा राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अच्छे तरीके से उनको पता होता है किस बंदे से क्या काम निकलवाना है, बट चेयरमैन जिस तेजी से बदलते हैं, जाहिर सी बात है उनके एडवाइजर्स उनको ये हेल्प करते हैं। बट हम तो बात ही यहाँ एडवाइजर्स की कर रहे हैं कि जब एडवाइजर्स ही सही एडवाइस नहीं दे रहे होते तो फिर तो चेयरमैन गलत डिसीजन ले ही लेते हैं। अब एडवाइजर्स कौन है उनके? इस वक्त तो नॉन क्रिकेटर ज्यादातर एडवाइजर्स हैं, जो चेयरमैन टू एडवाइजर हैं वो क्रिकेटर नहीं है। नहीं, आई थिंक कोई भी चेयरमैन, मेरी बात याद रखिएगा, कोई भी बंदा जब डिसीजन मेकर आता है, कोई चेयरमैन हो सकता हो, कोई भी जितने भी चेयरमैन आते हैं होते तो पॉलिटिकल रीजंस के साथ आते हैं ना, पर किसी का भी ये माइंडसेट नहीं होता कि वो फेलियर आए उनको, वो हमेशा चीजों को ठीक करना चाहते हैं। और आपका पॉइंट एजेंडा बिल्कुल परफेक्ट है कि जो लोग इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनका बहुत रोल होता है। जैसे हम कहते हैं ना, यू टू बिकम अ वेरी गुड किंग और प्रिंस, यू नीड अ गुड पीपल अराउंड यू। सो आई थिंक ये इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप बात कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इससे पहले हमारे क्रिकेटर्स तो इर्द गिर्द होते हैं चेयरमैन के, और कौन होते हैं? यू नो, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू यू गाइस कि कौन था चेयरमैन के साथ, कौन थे इस पिछले चेयरमैन के साथ कौन क्रिकेटर्स थे? सो यू नो, क्रिकेटर्स का कई दफा बैठ के आपने याद रखिएगा, कोई बंदा अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता जब तक वो अपना सेल्फिशली सोच ले। सेल्फिश सोचने वाले जॉब सीकर कभी भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। आई एम सॉरी का अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना बनाए, मगर जब आप जॉब के चक्कर में या अपने चक्कर में पड़ते हैं ना, तो यही हमारा अलमिया है कि आप लेकिन बड़ा सिस्टम बनाना चाहते हो ना, लोगों को बड़ा करें, लोगों को सिस्टम के अंदर लाके बड़ा करें, उनको ऑनरशिप दें। ये थोड़ी होता है कि आप जॉब दे दी फिर ऑनरशिप ना दी, यहाँ पे कभी कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता। और यही मुझे तो यही लगता है कि हमारे क्रिकेटर्स को बहुत पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जितने हमारे चेयरमैन आते हैं उनको चाहिए कि जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं, ये रिसेंटली जो जहां पे भी काम करें, उनसे बात आके पूछे, मशवरा करें, और फिर उसके बाद आराम से बैठ के आराम से तसल्ली से, मैं फिर बात करता हूँ, आराम से तसल्ली से फिर डिसीजन करें कि अब क्या हो सकता है। अच्छा, एक मुझे वैसे आपने देखा पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी गुज़िश्ता 2-3 बड़े टूर्नामेंट्स में, आपको क्या लगता है इस टीम का क्या मसला है? बाबर आजम मसला है, गैरी क्रिस्टन मसला है, वहाब रियाज मसला है, मोहम्मद हफीज मसला है? भाई इसका मसला सारी टीम को बिठाएं इकट्ठे, बाबर के साथ लड़कों को बिठाएं। सबसे बड़ा बात यह कि शहीन को कप्तान बनाया, फिर उसको उतार दिया 4 मैचों के बाद, एक सीरीज के बाद। आपकी ड्रिफ्ट टीम में डल चुकी है। ये अगर कोई इसको डिनाई करने की कोशिश करता है तो आई थिंक वी आर रॉन्ग। आप देखें ना कि दिलों में मोहब्बत ही नहीं है एक दूसरे के लिए। अगर देखें एक बंदे को बिठा के एक कप्तान बनाया जाता है, फिर बाबर को 3 साल से कप्तानी दी जा रही है, और फिर उसको निकाल दिया जाता है, फिर उसको कप्तान लेके आया जाता है। ये गेम जो चली हुई है, इसकी वजह से लड़कों में ड्रिफ्ट आई हुई है। मुझे याद है कि जब हम मुजीबुर रहमान एक थे हमारे चेयरमैन आए थे, उन्होंने सबको कह दिया था कि जी आप कप्तान बन रहे हो, आप कप्तान बन रहे हो। तो सारे लड़के अपनी कप्तानी के चक्कर में ना वो परफॉर्मेंस को ही भूल चुके थे, क्योंकि हमारी जो सक्सेस और कामयाबी है पाकिस्तान टीम की, वो यूनाइटेड होके खेलना है। हमारे पास शायद बड़े प्लेयर ना हो इतने, स्पेशली बैटिंग की बात है, इतने बड़े प्लेयर ना हो। हमारी स्ट्रेंथ हमेशा ये रही है कि जब हम इकट्ठे होके एज ए टीम लड़ते हैं तो फिर जाके परफॉर्मेंस हमारी निकलती है। हम ये भूल चुके हैं कि हम सारे बंदे, मुझे लगता है कि मैं अगर मुझे कोई हो तो मैं तो इनको कमरे में बिठाऊं और मैं बाबर से कहूं या शहीन से कहूं, रिजवान हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आपके जो सीनियर प्लेयर्स हो कॉर्ड इस वक्त हैं, उनको कहूं कि यार अपने दिलों को खत्म करो। जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, मुझे याद है इंग्लैंड के साथ ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, फ्लिंटॉफ से, हामसन से लोगों को प्रॉब्लम थी। मैंने और एंडी फ्लावर ने उनको बिठा के टीम को कहा कि जी हम कमरा बंद करके जा रहे हैं, हम सारे कोचेस परे होते हैं। अच्छा मुशी भाई क्योंकि वक्त कम है, मैं आपसे बिल्कुल एक बात जरूर पूछना चाहूंगी, मगर ये देखिए ये तो बोर्ड ने सारी कंफ्यूजन पैदा की ना। क्या बोर्ड को ये एक का समझ नहीं आ रहा था? ये प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग हो गए थे जब एक साथ थे, एक दूसरे की बैकिंग कर रहे थे, इस वजह से ये सारी चीजें हो गई कि सेटल टीम थी ना, एक दूसरे के लिए नाम भी लेना मना है, सोचना भी मना है, हैशटैग्स चल रहे थे। भाई देखिए, ये तो प्रॉब्लम तो तभी शुरू हो जाती है ना जब आप वो शफल करना शुरू कर देते हैं चीजों को। सर्टेन चीजों को शफल करने से चीजें खराब होती हैं। अच्छा, इसकी बात जो आपने अभी कही ना, टाइम कम है, जल्दी से ये बता देता हूँ, फिर याद रखिएगा कि चीजें हमेशा खराब तब होती हैं जब परफॉर्मेंस खराब होती है। याद रखिएगा, परफॉर्मेंस, ये लड़कों को बताना जरूरी है कि योर क्रिकेट, यू विन मैचेस, यू विन सीरीज, तब जाके आपको इज्जत मिलेगी। आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख लें, आप उठा के
जितने मर्जी बड़ा प्लेयर हो हमारी टीम में, वो आप कोई भी किसी की वो रिस्पेक्ट, वो फैंस के अंदर वो रिस्पेक्ट, वो रेपुटेशन नहीं रहती। जीतने पे आपको इज्जत मिलती है। आप जब बिल्कुल तक जीतोगे, जीतने पे इज्जत ये मिलती है, बात और मैं जब बता जीत नहीं रही होती टीम तो सारी चीजें जो बैटर्स होते हैं वो भर के सामने। मुशी भाई बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। अजहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है जोर का जोर का। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।